हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल यूपीएससी एकेडमी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो कंसेप्ट के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए अगर आप साइंस में इंटरेस्ट लेते हैं। तो एक है आपका टाइम पीरियड और दूसरा जो कंसेप्ट यहाँ पर हमारा है वह है यहाँ पर हमारी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस आते हैं और इसकी डेफिनेशन भी आपको पता होनी ज़रूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ लिखा है फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो फ्रीक्वेंसी क्या है? द नंबर ऑफ वेव्स दैट पास अ फिक्स्ड पॉइंट। जैसे मान लो ये कोई हमारा साइनोसोडल वेव है, तो यहाँ नीचे लिखा है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन यहाँ पर हम साइनोसोडल वेव मान ले रहे हैं। ठीक है, तो ये साइनोसोडल वेव में अगर हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट की बात करें, तो इस पॉइंट पर ये कोई फिक्स पॉइंट है, इस पर यूनिट टाइम में कितनी वेव जो है वो पास हो रही हैं उसको क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मान लो कि यहाँ पर अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो ये जो फ्रीक्वेंसी है वो इस तरह से आएगी और ऐसे पास होगी। ठीक है, ये पीरियोडिक है तो ये कंटिन्यूसली इस तरह से चलती रहेगी। तो एक सेकंड में या फिर एक मिनट, वो पर यूनिट टाइम कह रहे हैं, 1 यूनिट टाइम, इसका मतलब हम यहाँ पर सेकंड में बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पर सेकंड रखेंगे। तो 1 सेकंड में, एक सेकंड के अंदर इस पॉइंट से कितने नंबर ऑफ वेव्स, देखो यहाँ से लेके अगर यहाँ पर बात करें, एक मिनट मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो इस वेव को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक कंप्लीट वेव है। ऐसे ही अगर फिर आप आगे नेक्स्ट जाएंगे तो ये फिर से सिमिलर वेव है। तो यहाँ पर अगर हम इस वेव की बात करें तो ये वेव जो है वो लगातार क्या हो रही है? रिपीट हो रही है, सेम वेव। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक वेव, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक सेम जो वेव है वो क्या है? आइडेंटिकल है। तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वेव है उसको हम एक वेव मानेंगे। तो ऐसी कितनी वेव्स हैं जो इस पॉइंट से यूनिट टाइम में पास हो रही हैं, वही उसकी क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी कहलाती है। याद रखना, ये जो डेफिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपको ये डेफिनेशन पता होगी तो आप बहुत आसानी से इसके क्वेश्चंस जो है न्यूमेरिकल हैं आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब इस वीडियो में आगे हम जो है वो न्यूमेरिकल भी कराएंगे। तो यहाँ पर जो है अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो फ्रीक्वेंसी के लिए अगर हम देखो, फॉर्मूले को अभी हम बाद में बात करेंगे टाइम पीरियड के रिस्पेक्ट में, पहले हम टाइम पीरियड को समझ लेते हैं। फ्रीक्वेंसी आपको समझ आ गया हो कि एक सेकेंड के अंदर पर यूनिट टाइम या पर यूनिट सेकेंड में जो है वो पर्टिकुलर पॉइंट से कितनी नंबर ऑफ वेव्स, सिमिलर वेव जो है वो पास हो रही हैं। टाइम पीरियड क्या होगा कि एक यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब एक वेव को, इस पॉइंट से एक वेव को पास होने में जो टाइम लग रहा है उसको हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं। तो ये जो है टाइम पीरियड इज अ टाइम। फ्रीक्वेंसी जो है वो नंबर ऑफ वेव्स होगा, नंबर ऑफ वेव्स या नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो हमेशा जो होगा वो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में जो रिलेशन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एफ इज द फ्रीक्वेंसी और टी इज द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड हमेशा किस में होगा? यहाँ पर सेकंड में होगा। फ्रीक्वेंसी जो होगी उसको हम जो लिखते हैं 1/2, ये हो जाएगी हर्ट्ज के अंदर आती है। किसके अंदर आती है? हर्ट्ज के अंदर। तो यहाँ पर ये दोनों डेफिनेशन थी जो आपको समझ में आनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी जो है वो नंबर ऑफ वेव्स हैं पास इन पर यूनिट टाइम। ठीक है, बट द टाइम पीरियड जो है वो एक वेव को कंप्लीट पास होने में या एक साइकिल को कंप्लीट पास होने में जितना टाइम लग रहा है वो आपका टाइम पीरियड कहलाता है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं हम। यहाँ पर हम बात करें कि एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो मैंने अभी आपको बताया था फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जो होता है वो 1/t। टाइम पीरियड ध्यान रखना यहाँ पर ये सेकंड में होना चाहिए, जिससे कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट है, एसआई यूनिट, वो किस में आती है? हर्ट्ज के अंदर आती है। किसमें? हर्ट्ज में होगी। ये यहाँ पर लिखा है, तो बी इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं द रिलेशन बिटवीन द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, या यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी, ऐसे ही बोल सकते हो। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम पीरियड। ठीक है, या फिर यहाँ हम लिख सकते हैं टाइम पीरियड इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर हाँ, और एक चीज़ और देखो कि इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम इंटू फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोल सकते हैं टाइम पीरियड इंटू फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी इंटू टाइम पीरियड 1। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है आप जल्दबाजी में पहला क्वेश्चन पढ़ें और उसके बाद ए ऑप्शन लगाकर चले आए। ठीक है,
आई होप कि अभी तक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करें, क्योंकि यूट्यूब की कुछ इस तरह की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसकी जो एल्गोरिदम है जितना आप लाइक करेंगे उतनी ही ज़्यादा जो है वो इस वीडियो को जो है वो जितना ही ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास या व्यूअर्स के पास ये वीडियो जाएगी। आई होप कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको ज़रूर लाइक करें। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि, एक मिनट मैं इसको सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा है एसआई यूनिट फॉर फ्रीक्वेंसी, अभी मैंने बताई थी क्या थी, हर्ट्ज इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। टाइम की आपको पता है, टाइम हम किस में लेंगे, सेकंड में यहाँ पर लेंगे। उसके बाद कह रहे हैं ये क्वेश्चन है 10 ऑसिलेशंस आर प्रोड्यूस इन 2 सेकेंड्स, व्हाट विल बी द टाइम पीरियड। तो यहाँ हमसे पूछा गया है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कह रहे हैं, देखो ये जब भी अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आप किस तरह से उसको अप्रोच करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप ऐसे लिख लें, ये कह रहे हैं कि 10 ऑसिलेशन, ऑसिलेशन मतलब जो देखो जैसे मैंने अभी आपको बताया था, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो कंप्लीट वेव है उसको हम एक ऑसिलेशन कहते हैं, 1 ऑसिलेशन बोलेंगे। तो यहाँ पर कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं, 10 ऑसिलेशन हो रहे हैं, किसमें, 2 सेकंड के अंदर, 2 सेकंड। यहाँ पर हमसे कह रहे हैं टाइम पीरियड। अब जो है वो आप याद करो मैंने क्या बताया था टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब था कि एक कंप्लीट वेव को या कंप्लीट साइकिल या 1 ऑसिलेशन बोल सकते हो, 1 ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लग रहा है उसको हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। अब यहाँ मुझे बताओ आप कि 10 ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में 2 सेकंड का टाइम लग रहा है, तो आपको निकालना है कि 1 ऑसिलेशन में को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, 2 डिवाइड बाई 10 सेकेंड, क्योंकि टाइम पीरियड है तो हमेशा सेकंड में आएगा वो। यहाँ ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 5 या 0.2 सेकेंड, तो ये आपका हो जाएगा टाइम पीरियड। तो यहाँ आंसर क्या होगा, 0.2 सेकेंड यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लो, अ पेंडुलम ऑसिलेट्स 60 टाइम्स इन 6 सेकेंड, यहाँ पे व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी। ध्यान रखना फ्रीक्वेंसी की बात करें तो देखो यहाँ पर फिर भी आपको क्या, आप फॉर्मूले को रटने की बिल्कुल कोशिश ना करें, आप अंडरस्टैंड करें कि फ्रीक्वेंसी होती क्या। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या था कि 1 सेकेंड में कितने बार वो ऑसिलेट किया, 1 सेकेंड में, वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि 6 सेकेंड में कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं, 6 सेकेंड में यहाँ पर 60 टाइम्स वो ऑसिलेट कर रहा है, मतलब 6 सेकेंड में 60 टाइम्स। हमें निकालना है कि 1 सेकेंड में वो कितने बार ऑसिलेट करेगा, तो 1 सेकेंड में 60 डिवाइड बाई 6 टाइम्स वो ऑसिलेट करेगा, मतलब हम बोल सकते हैं टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 10, तो 1 सेकेंड में जितने बार ऑसिलेट कर रहा है वो उसकी क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर हमारी फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो 10 वैल्यू है वो हर्ट्ज में आएगी, टाइम नहीं होगा, क्योंकि ये पर सेकंड की बात करें तो पर सेकंड जितने टाइम, जितनी बार वो ऑसिलेट करेगा उतनी उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, द सेकेंड फॉर्म ऑफ द मॉस्किटो, द साउंड फ्रॉम द मॉस्किटो इज प्रोड्यूस। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो मॉस्किटो है उसकी आपने जो है वो जो साउंड प्रोड्यूस करता है वो आपने सुनी होगी, कितनी तेज़ आती है एकदम, है ना। आपको उसकी आवाज़ अगर आपको याद हो तो आप उससे जो है रिलेट कर सकते हैं। मॉस्किटो इज प्रोड्यूस व्हेन इट वाइब्रेट्स, वाइब्रेट्स का मतलब ऑसिलेशंस, इट विंग्स एट एन एवरेज रेट ऑफ 500 वाइब्रेशंस पर सेकेंड। मतलब क्या है, यहाँ पर आप लिख लो 500, हम लिख लेंगे ऑसिलेशंस या वाइब्रेशंस पर सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर, ठीक है। यहाँ टाइम पीरियड आपको बताना है ऑफ द वाइब्रेशन, तो वाइब्रेशन का टाइम पीरियड बताना है। तो टाइम पीरियड मैंने बताया था कि टाइम पीरियड का मतलब क्या होगा कि एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लग रहा है वो आपको यहाँ पर बताना है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड निकालने का बहुत ही आसान तरीका है, देखो 500 ऑसिलेशंस, 500 जो ऑसिलेशंस हैं उसमें 1 सेकेंड लग रहा है, आपको बताना है कि 1 ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, 1 डिवाइड बाई 500, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, सेकंड में आएगी, ठीक है। एक ऑसिलेशन करने में इतना टाइम लग रहा है, ये आपका हो जाएगा। अगर आप इसको जो है वो सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो रहा है, तो ऊपर हो जाएगा, आप 10 लिख लो, नीचे 2 लिख लो, तो ऊपर हो जाएगा 10 की पावर -3, तो ये आ जाएगा आपका 5, ठीक है। 2 आपका कितना हो रहा है, ये 5 सॉरी 10 बाई ये 5 है ना, तो ये कितना हो रहा है, 2 हो रहा है इंटू 10 की पावर -3, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0.002 सेकंड आ जाएगा।
ठीक है, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 0.002 सेकेंड, यही इसका क्या होगा, ये इसका टाइम पीरियड हो जाएगा। ठीक है, टाइम पीरियड। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, बताना है द रेंज ऑफ ऑडिबल साउंड। ये तो बहुत ही आसान सा है, एकदम थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, तो ये आपको पता होना चाहिए। नीचे के दो क्वेश्चन जो मैंने लिए वो एनसीईआरटी से हैं आपके, तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगे मैंने आपके लिए यहाँ पर जो है वो डिफरेंट जगह से जो है वो इनको लिया है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि द रेंज ऑफ ऑडिबल साउंड, तो 20 हर्ट्ज टू 20 के हर्ट्ज होती है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा। फिफ्थ देख लें आप, कहने कि जो पेंडुलम है वो आपका ऑसिलेट करता है 40 टाइम्स इन 4 सेकेंड। क्या है, 40 टाइम्स इन 4 सेकेंड, इसका मतलब 40 ऑसिलेशंस हैं इसके कितने टाइम में, 4 सेकेंड के अंदर। आप मुझे टाइम पीरियड बताओ और फ्रीक्वेंसी बताओ। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, तो 40 ऑसिलेशन में 4 सेकेंड, तो 1 ऑसिलेशन में यहाँ पर जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 4 डिवाइड बाई 40 सेकेंड लगेगा। ठीक है, 40 डिवाइड बाई 40, 4 डिवाइड बाई 40, तो इसको सॉल्व करेंगे 0.1 सेकेंड। तो 0.1 सेकेंड में एक साइकिल जो है या 1 ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेगा, और यही इसका क्या हो जाएगा, यही इसका टाइम पीरियड होगा। ठीक है, ये इसका टाइम पीरियड। अब हम इसके देखो, अब यहाँ से या तो आप फॉर्मूला लगा के फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। फ्रीक्वेंसी हमारा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो ये हमारा आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 0.1, तो यहाँ से हो जाएगा 10 हर्ट्ज। या ऐसे ना निकालो तो क्या था कि 4 सेकेंड में हमें फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि 1 सेकेंड के अंदर कितने वाइब्रेशन या कितने ऑसिलेशन वहाँ पर हो रहे हैं। तो 4 सेकेंड में 40 ऑसिलेशन यहाँ पर हो रहे हैं, तो 1 सेकेंड में अगर आप निकालेंगे तो 1 सेकेंड में 40 डिवाइड बाई 4, ये आपका हो जाएगा 10, तो ये आपका हो जाएगा 10 ऑसिलेशन। ठीक है, 10 ऑसिलेशन। 6 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये इसका, इस वीडियो का, इसको देखें आप। करेंगे द साउंड फ्रॉम द मॉस्किटो प्रोड्यूस व्हेन इट वाइब्रेट विंग्स एट एन एवरेज ऑफ 500। तो ये जो क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ यहाँ पर 500 वाइब्रेशन वाला। ठीक है, यहाँ देखें, तो ये एनसीईआरटी से जो है वो कॉपी किया गया है। तो ये जो है वो आपके देखो आसान से क्वेश्चन है, बस आपको जो है वो समझना क्या है, मेन जो डेफिनेशन, आपको बस इतना याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है और टाइम पीरियड क्या होता है। अगर आपको वो बेसिक डेफिनेशन याद है तो आप इस तरह से रिलेट करके बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, रटने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होगा कि 1 सेकेंड में किसी पर्टिकुलर पॉइंट से कितने वाइब्रेशन पास हो रहे हैं, या जो हमारी वेव है, साइनोसॉइडल वेव है या पीरियोडिक जो वेव है वो कितने बार पास हो रही। ठीक है, आपको ऐसे याद रखना है, 1 सेकेंड में नंबर ऑफ ऑसिलेशंस या नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कितने होंगे, वही उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। और टाइम पीरियड का मतलब होगा कि एक ऑसिलेशन में या 1 वाइब्रेशन में कितना टाइम लग रहा है उसको कंप्लीट करने में। तो 1 ऑसिलेशन, ये पूरा 1 ऑसिलेशन हो गया। हम जनरली जो है वो साइनोसॉइडल वेव लेते हैं, आपकी जो है वो ये वाली वेव भी हो सकती है, बट ये आपकी जो है पीरियोडिक वेव है, बट ये स्क्वायर वेव है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो आपकी ये साइनोसॉइडल वेव हम लेंगे। तो इस एक पूरी कंप्लीट वेव में जो टाइम लग रहा है यहाँ से यहाँ तक जाने में, उसमें कितना टाइम लगेगा, उसी टाइम को हम क्या बोलेंगे, उस पर्टिकुलर वेव का टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसी तरह के और भी वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आती होंगी। अगर आपका कोई भी क्वेरी या आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर लिख के बताइए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। आई एम अतीक अहमद, साइनिंग ऑफ।